नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए यहां पर छिड़ चुका है घमासान और आरजेडी भी उतार सकता है अपने प्रत्याशी। लालू यादव इस मुद्दे पर लेंगे बेहद बड़ा और अंतिम फैसला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्री के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार मैं आवाज उठाता रहूंगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भाजपा के अंदर जबरदस्त खेल। जी हां दोस्तों, भाजपा इस वक्त जबरदस्त विवाद में घिर सकती है अगर जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुना गया। और आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव के बाद अब विजय सिन्हा का नाम सामने आने लगा है, जिसके बाद पार्टी के भीतर फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की नीतीश की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आरजेडी भी उतार सकता है प्रत्याशी, लालू लेंगे अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद भी प्रत्याशी उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराना पड़ेगा। राजद की ओर से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। राजद के प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी महागठबंधन का चेहरा होगा। राजद विधायक दल की बैठक आज। राजद विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मंत्री के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाती रहेगी और उन्हें सार्वजनिक करेगी। तेजस्वी ने रविवार को मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा उनके लिए जीत है, तो तेजस्वी ने कहा, चुनाव में जनादेश एक बदलाव के लिए था और सभी को पता था कि मेवालाल के खिलाफ घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद वह जीत गए और शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। मैं पहले भी अपनी आवाज उठाता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने उनके मेवालाल के इस्तीफे की मांग की और यह हुआ। हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को गुरुवार को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। मेवालाल चौधरी उन 14 मंत्रियों में शामिल थे जिन्हें 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के साथ नए कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के अंदर जबरदस्त खेल। नंदकिशोर यादव के बाद अब विजय सिन्हा का नाम आया आगे। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के पहले ही यह तय हो गया था कि इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के कोटे में होगा। लगातार यह चर्चा रही कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, लेकिन अब उनकी जगह विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अंतिम दौर में नंदकिशोर यादव का पत्ता साफ हो गया है और विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव बुधवार यानी 25 नवंबर को होना है, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर जिन नामों की चर्चा है उनमें विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं और वह लखीसराय से चुनाव चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। पिछली बार एनडीए सरकार में वह श्रम संसाधन मंत्री थे, लेकिन इस बार नंदकिशोर यादव के साथ साथ विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार की देर रात तक के स्पीकर के दाम को लेकर पार्टी के बड़े नेता चर्चा करते रहे। लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि आखिर स्पीकर किस जाति से हो। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं और अगर ऐसे में नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया गया तो सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। चर्चा है कि इसी समीकरण को देखते हुए विजय सिन्हा का नाम स्पीकर पद के लिए आगे आया है। हालांकि जिन अन्य नामों की चर्चा है उनमें विनोद नारायण झा और नीतीश मिश्रा भी शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, 1 माह के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर होगा जन आंदोलन। जी हां दोस्तों,
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि एक महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं। 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जेडीयू चोरी से सत्ता में आई है। बिहार में नीतीश कुमार का दल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कैबिनेट के दर्जनों मंत्री पर संगीन आरोप हैं। तेजस्वी ने कसा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पर तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है और सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट में केस है, फिर भी अशोक चौधरी कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। चुनाव पर फिर सवाल उठाया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने चुनाव को लेकर फिर सवाल खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, मगर वो रास्ते में पड़े मिले। कहा कि चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों। तेजस्वी यादव रविवार शाम दिल्ली से पटना पहुंच गए। वे सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में शपथ लेने के बाद बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं नीतीश, गुनहगारों को देते हैं शरण। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा का नया सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसमें नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर वोट किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। सरकार में आने के बाद फिर वही काम किए। सभी गुनहगारों का संरक्षण देना नीतीश का काम है। उन्होंने एक भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बना दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा मंत्री बदल दिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि मेवालाल चौधरी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्री कैसे बनाया गया। अब नए शिक्षा मंत्री के परिवार पर भी सवाल खड़ा हुआ है, तो नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? आरजेडी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी के आज मुख्यमंत्री हैं। ऐसा देश में शायद ही कभी हुआ होगा। आरजेडी आज सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नीतीश कहते थे मेरे कारण आरजेडी को वोट मिला, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। अपने ऊपर लगे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे डिप्टी सीएम रहते हुए मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। मेरे ऊपर तब आरोप लगे जब मेरे मूंछ भी नहीं थी। सवाल उठाने पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आज जवाब देने की बारी नीतीश कुमार की है। आज विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। खुद की बजाय मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, फिर सभी लोगों के साथ सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की नीतीश सरकार ने वादे के अनुसार अगर एक महीने के अंदर 19 लाख नौकरी नहीं दी तो खेत खलिहानों से लेकर सड़कों पर विशाल जन आंदोलन होगा। बिहार के 1,56,00,000 मतदाताओं ने कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई जैसे हमारे मुद्दों पर भरोसा किया है। हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारा कड़ा संघर्ष जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 12 मतों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी शक्ति यादव जाएंगे हाईकोर्ट। कम मतों के अंतर से हारने वाले अन्य महागठबंधन प्रत्याशी भी देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हुए करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन महागठबंधन के नेता आज भी नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी सोमवार को कोर्ट जाएंगे। बहुत ही कम मतों से हारने वाले प्रत्याशी, जिसमें 12 राजद के हैं, उन सभी प्रत्याशियों ने कोर्ट जाने का पूरा मन बना लिया है। बता दें कि हिलसा विधानसभा सीट से केवल 12 मतों से हारने वाले राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव सोमवार को ही पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशियों ने कोर्ट जाने का मन बनाया हुआ है। छठ महापर्व के दौरान कोर्ट जाने वाले प्रत्याशियों ने कागजी कार्रवाई पूरी की। अब सोमवार यानी कि आज से ही कई उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि राजद इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। गौरतलब है कि इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा राजद के उम्मीदवार हैं। राजद के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। बता दें कि जेडीयू के भी करीब 1 दर्जन उम्मीदवार 1000 की अंतर से हारे हैं। बीते 10 नवंबर को मतगणना के दिन राजद उम्मीदवारों ने ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्ची में मिलान कराने पर जोर दिया जा रहा था। मतगणना के 40 दिनों तक वीवीपैट और ईवीएम का डाटा संभाल कर रखा जाता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी इस दौरान कोर्ट जा सकता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा झटका। AIM-IM के कई नेताओं ने थामा TMC का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।